अभी सामान्य ज्ञानों को पकड़ लिया जाएगा। शुद्ध नया शुद्धम पूर्ण दंशनम नाणम, शुद्ध निश्चय नयात पुनः शुद्धम अखंडम केवल ज्ञान दर्शन द्वयम जीव लक्षणम इति। शुद्ध निश्चय नय से जब देखते हैं तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन यही जीव का लक्षण बनता है, ये शुद्ध है। और जो शुद्ध होता है वो अखंड होता है ना। शुद्ध कैसा होता है? अखंड होता है। एक बात समझ लो, है ना। जो शुद्ध होगा वो अखंड होगा, खंड खंड जो हो जाता है वो अशुद्ध हो जाता है। हाँ, समझ में आ रहा है? तो दूध से जब तक आप घी बनाओगे तो बीच में जितना भी चीजें बनेंगी सब खंडित होती जाएंगी। चाहे आप दूध की मलाई बना लो, चाहे मट्ठा बना लो, चाहे मक्खन बना लो, जब शुद्ध बन जाएगा तो वो अखंड कहलाएगा। घी जो बन गया वो अखंड है, उसको आप खंड नहीं कर सकते, उसको नहीं आप मिटा सकते, उसके बाद कुछ नहीं है फिर, है ना। इसलिए शुद्ध बनने की बात करो, अशुद्ध में विखंडन बना ही रहता है। तो कोई भी चीज है वह जब तक टूटेगी, खंडित होगी, यही उसके अशुद्ध स्वरूप का मतलब एक स्वभाव है। और जब वह शुद्ध हो जाएगी तो वो अखंड रूप में रहेगी। तो केवल ज्ञान केवल दर्शन जो है वो अखंड है, बाकी सारे ज्ञान टूटते हैं, छूटते हैं, बदलते हैं, सब होता है ना। किंच ज्ञान दर्शनोपयोग विवक्षायाम उपयोग शब्देन विवक्षित अर्थ परिच्छित्ति लक्षणों अर्थ ग्रहण व्यापारो ज्ञेयते। हाँ, फिर कहते हैं दूसरी बात ये भी है कि जब ज्ञान दर्शन उपयोग की विवक्षा करते हैं तो उस समय पर उपयोग शब्द से जो विवक्षित पदार्थ है उस पदार्थ के ज्ञान रूप लक्षण को ही ग्रहण करने का जो व्यापार होता है वही ग्रहण किया जाता है। माने जब हम उपयोग शब्द बोलते हैं, जब भी बोला जाता है ना ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, तो वहां पर उपयोग शब्द से क्या लेना कि वो उपयोग किसी ना किसी विवक्षित पदार्थ को ग्रहण कर रहा है ना। माने उस पदार्थ के परिच्छित्ति लक्षण वाला जो अर्थ ग्रहण का व्यापार है उसको उपयोग से ग्रहण किया जाता है। माने किसी भी पदार्थ को जानने के लिए जो आत्मा का व्यापार होगा, आत्मा की क्रिया होगी, वो उपयोग के माध्यम से कही जाएगी। इसको समझना चाहिए। जब हम कहते हैं ना ज्ञानोपयोग, एक कहा केवल ज्ञान और एक कहा ज्ञानोपयोग, तो ज्ञान में केवल जो है जानना होगा और ज्ञानोपयोग में वह उस पदार्थ को ग्रहण करके जान रहा होगा। क्या समझ में आया? क्यों? नहीं, पदार्थ को ग्रहण करने का जो व्यापार है, ज्ञान का उपयोग कर रहा होगा। हाँ, ज्ञान का उपयोग है। हाँ, पदार्थ को ग्रहण करने का यानी पदार्थ को जानने का जो व्यापार कर रहा है, व्यापार माने क्रिया कर रहा है पदार्थ को, वो उपयोग शब्द के माध्यम से कही जाएगी। यानी जब भी आप पदार्थ को जानने के लिए तत्पर होंगे तो वह कहा जाएगा ये आपने अपने ज्ञान का उपयोग किया, ये आपका ज्ञानोपयोग है। जैसे अभी ज्ञान विद्यमान है आत्मा में, लेकिन प्रयोग नहीं कर रहा, उपयोग नहीं कर रहा, जब लगाएगा तब वो अभी ज्ञान का उपयोग। माने ज्ञान के माध्यम से जब आप पदार्थ को ग्रहण करेंगे तो वो उपयोग कहलाएगा, और जब आप ग्रहण नहीं करेंगे तो वो मात्र ज्ञान के रूप में कहलाएगा।
है ना। तो ये उपयोग की ये बात बताई गई है। ज्ञान दर्शन उपयोग की विवक्षा में उपयोग शब्द से क्या लिया गया? विवक्षित पदार्थ की परिच्छित्ति लक्षण वाला। कोई भी विवक्षित पदार्थ है उसकी आपको परिच्छित्ति माने ज्ञान हो रहा है, और उस ज्ञान के लक्षण के साथ में आप पदार्थ के ग्रहण का व्यापार कर रहे हैं, वो उपयोग के माध्यम से ग्रहण किया जाएगा। यानी उपयोग हमेशा जो होता है वह पदार्थ को पकड़ता है जानने के लिए, है ना। तो इसलिए यहां पर यह समझ सकते हो कि जो केवल ज्ञानियों में शुद्ध नय से शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान कहा गया है, ये केवल ज्ञान और केवल दर्शन कहा गया है, केवल ज्ञानोपयोग और केवल दर्शनोपयोग नहीं कहा गया है। इसको आप ऐसे समझो। नहीं समझे? केवल ज्ञान, देखो केवल ज्ञान दोनों तरह से, अब विवक्षा देखो इसको कहते हैं विवक्षा। केवल ज्ञान केवल ज्ञानोपयोग के रूप में भी देख सकते हो, और केवल ज्ञान को आप केवल ज्ञान के रूप में भी देख सकते हो। जब निश्चय नय से देखोगे तो उसमें सिर्फ केवल ज्ञान दिखेगा, उपयोग नहीं आएगा। जब व्यवहार नय से देखोगे तो उसमें 5 प्रकार के उपयोगों में आने वाला केवल ज्ञान उपयोग आ जाएगा। ये कहने का मतलब है। अब बुद्धि सूक्ष्म होगी तो समझ आएगा, है मोथरी होगी तो नहीं समझ आएगा। बीच में चलो फिर उसको घिसते रहो तो सूक्ष्म बन जाएगी है ना। तो ये अच्छी चीज है। मतलब शुद्धम ज्ञानम अखंडम ज्ञानम। शुद्ध नय से क्या है? ज्ञान सिर्फ ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान मात्र है ना। तो वो शुद्ध ज्ञान कहेंगे तो वो निश्चय नय से शुद्ध ज्ञान कहलाएगा, शुद्ध नय से। और जब हम कहेंगे केवल ज्ञानोपयोग, तो उपयोग शब्द कहते ही मतलब वो अपने ज्ञान से पदार्थ को जान रहा है, वो वाली दृष्टि आ जाएगी। पदार्थ को ग्रहण कर रहा है अपने ज्ञान से, तो कहलाएगा केवल ज्ञानोपयोग। और जब उसको हम उस दृष्टि से ना देख करके सिर्फ इतना देखेंगे, वह केवल ज्ञान है, बस शुद्ध ज्ञान मात्र है, तो वह शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध ज्ञान कहलाएगा। तो उसको ज्ञानोपयोग नहीं कहेंगे। उपयोग जब लगेगा तो वो क्या करेगा? देखो वो पदार्थ को जान रहा है, भविष्य को जान रहा है, भूत को जान रहा है, पर्यायों को जान रहा है ना। तो जो उपयोग होगा वो पदार्थ को जानने में लगेगा। है चीज एक ही, कहने की विवक्षा अलग अलग है ना। नहीं समझ आया? जैसे घी है, अब उस घी को केवल आप देखो, शुद्ध घी घृत मात्र है ना। घी जो बना हुआ है उसको अगर आप देखो तो शुद्ध नय से वह शुद्ध घृत है बस। अब इसका क्या उपयोग हो सकता है? इसको जब कढ़ाव में गर्म करेंगे और उसमें हम अपनी लोई डालेंगे तो ये पूड़ी बना देगा तो ये उसका उपयोग हो गया है। इसको अगर हम नाक में डाल लेंगे तो सिर दर्द दूर हो जाएगा ये उसका उपयोग हो गया। तो जब वो किस क्रिया में प्रवृत्त हो जाएगा तो उपयोग होगा, और कोई क्रिया में प्रवृत्त नहीं है तो वो शुद्ध ज्ञान मात्र है बस, है ना। बस तो ऐसे ही केवल ज्ञान को हम दोनों दृष्टि से देखें। जब वह शुद्ध ज्ञान है तो ज्ञान की दृष्टि से देखो, सिर्फ क्या है? केवल ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है। जब आप ये देखोगे जानाति पर्यायान द्रव्याणि गुणान सर्वान युगपत प्रतिक्षण मतः, तो फिर ये सब जो है केवल ज्ञानोपयोग हो गया। अच्छी चीज है, समझ में आया? हाँ, ज्ञान और ज्ञानोपयोग में ये अंतर है। नहीं, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल कहने की बजाय एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल नहीं, एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल, है ना। जो एक्सपीरियंस के साथ हो रहा है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल है ना। और जिसको हम कुछ प्रैक्टिस में ला रहे हैं वो प्रैक्टिकल है। थ्योरी तो कुछ है ही नहीं,
थ्योरी तो हम सब के लिए है। जहां पर उस थ्योरी को अप्लाई करना है वहां पर सिर्फ दो चीजों की विवक्षा से हम उसको समझ सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल होगा या प्रैक्टिकल होगा। तो जो प्रैक्टिकल है वो उपयोग हो गया, जो एक्सपेरिमेंटल है, जो एक्सपीरियंस ऑफ नॉलेज ओनली, दैट इज केवल ज्ञान, ओनली नॉलेज, शुद्धम प्योर नॉलेज, बस, है ना। अब आया समझ में? चलो ठीक है, बुद्धि पतली हो गई, मतलब सूक्ष्म हो गई।